इस एमसीक्यूज के मुताबिक आईआरबी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड का क्या रोल है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंश्योर द एथिकल एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स इन एक्सपेरिमेंटेशन। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड का यह काम है कि वो हर चीज़ चेक करे, इसके फ़ायदे नुकसानात, इन्फॉर्म कंसेंट को भी चेक करना होता है कि आया इन्फॉर्म कंसेंट वैलिड है या नॉन वैलिड है। एडल्ट से ठीक है इन्फॉर्म कंसेंट है, नॉन एडल्ट से उनके गार्डियन या पेरेंट से कंसेंट लिया हुआ है या नहीं। आईआरबी का ये भी काम है कि उन तमाम पार्टिसिपेंट से ये भी इस मुतालिक पूछे कि मतलब आप लोगों को मुकम्मल इसके बारे में तफसीलात दी गई है कि आप ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया जा रहा है, आपको नुकसानात है, फ़ायदे हैं, किस वजह से किए जा रहे हैं। ये काम आईआरबी का है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स। जेनेटिक टेस्टिंग, एक 35 साल फीमेल आपके पास आई है, वो किसी जॉब के लिए उसने अप्लाई किया, तो उसको एक फॉर्म दिया गया है कि इसके मतलब वो क्लियरेंस जो मांगते हैं, तो उसमें वो आपसे क्लियरेंस मांगती है कि मतलब मैं नॉर्मल, मेरी हेल्थ नॉर्मल है। तो यहाँ पे एक टेस्ट एपीसी एडेनोमेटस पोलिपोसिस कोली जो टेस्ट है वो मांगा हुआ है। तो आप इस सूरत में क्या करेंगे? टेस्ट आपने उसी फीमेल पे अप्लाई करना है तो उसकी कंसेंट लाजमी है। तो यहाँ ऑप्शन डी, आस्क द पेशेंट इफ शी वांट द टेस्ट परफॉर्म एंड द रिजल्ट रिपोर्टेड। तो उसकी कंसेंट के बगैर आप टेस्ट नहीं कर सकते। बेशक वो वहाँ का क्लियरेंस के लिए आपसे वहाँ की कंपनी वाली मांगे या एम्प्लॉयर मांगे, तो आप बगैर उसके कंसेंट के टेस्ट नहीं कर सकते। इस एमसीक्यूज़ में ये फीमेल ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क के बारे में टेस्ट करना चाहती है, तो इसका एम्प्लॉय आपसे उसकी जेनेटिक टेस्टिंग की कापी मांगना चाहता है। इस सूरत में आप क्या करेंगे? पेशेंट की इजाज़त के बगैर आप किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, सबसे पहले पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट, रिफ्यूज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयर। एमसीक्यूज अबाउट गिफ्ट, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले आपके लिए डिनर का भी बंदोबस्त किया है, क्योंकि वहाँ पे एक लेक्चर मेडिकल सब्जेक्ट के बारे में दे रहे हैं। $500 का गिफ्ट भी वो आप लोगों को दे रहे हैं। तो इस सूरत में सबसे बेस्ट एक्शन क्या है? तो आप कैश नहीं ले सकते, बेशक आप डिनर भी कर सकते हैं उनका और लेक्चर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आंसर सी इज करेक्ट, डू नॉट एक्सेप्ट द मनी बट द डिनर एंड द लेक्चर आर एथिकली एक्सेप्टेबल। इस एमसीक्यूज़ में आपको $1000 फीस पे करेंगे कि आप वहाँ पे बोलेंगे। तो व्हाट शुड यू डू? देयर इज़ correct, option D is the correct, option D is correct. It is permissible to take the money as long as you disclose any other financial or business connection with this or any other company. आप उनके साथ यहाँ पे आपको एक लेक्चर डिलीवर करने का मतलब यानी वहाँ पे बोलने के लिए बोलने के पैसे दे रहे हैं, ना कि अपने कंपनी के अद्वियात की वो एडवर्टीज़मेंट के लिए या आपसे ये मुतालबा करने के लिए कि मतलब आपने इस तरह लेक्चर देनी है कि हमारे प्रोडक्ट जो है उसकी एडवर्टीज़मेंट हो जाए। तो इस सूरत में वो पैसे नहीं देना चाहते, बल्कि आपको वहाँ पे जो एज ए स्पीकर बोलना होता है उसके पैसे ऑफ़र हो रहे हैं, तो वो पैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर बात उनके अद्वियात की एडवर्टीज़मेंट की है या उनको अपना कोई फ़ायदा हो रहा हो, मतलब मेडिकल एजुकेशन के अलावा अद्वियात की एजुकेशन के अलावा अगर उनको कोई और मतलब पैसों की सूरत में उनको फ़ायदा मिल रहा हो, तो उस सूरत में आप ये पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बदले वो आपसे कुछ चाहते हैं। तो जिस चीज़ में उनका मतलब मौजूद हो, तो इस सूरत में आप पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आपने एक मरीज़ का बहुत ही अच्छी तरह ख्याल रखा, कुछ दिनों के बाद वो मतलब ठीक हो गया, तो वो आपको $5 मिलियन ऑफ़र कर रहा है। तो व्हाट शुड यू टेल हिम? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, थैंक यू वेरी मच बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट। आप पेशेंट से किसी किस्म का कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मिनिमल गिफ्ट आर अलाउड, जैसे वो आपको खाना दे या कोई फ्रूट वगैरह दे, लेकिन हल्की कीमत का, ज़्यादा कीमत का हो, घड़ी हो, कैश हो, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने एक पेशेंट का बहुत ही ख्याल रखा है, उसको मुख्तलिफ बीमारियाँ थी और उसका ख़ानदान आपका बहुत शुक्रगुजार है कि आपने उसका बहुत अच्छा ख्याल रखा। तो वो घर से आपके लिए खाना, एक केक और एक स्कार्फ लेके आए हैं। व्हाट शुड यू डू? ये मिनिमल
गिफ्ट है तो एक्सेप्ट द गिफ्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मिनिमल गिफ्ट्स आर एक्सेप्टेड। ये MCQs नंबर 28, इसमें आपको मुख्तलिफ ऑफ़र दिए गए हैं, लेकिन कहीं पे भी ये ऑप्शन नहीं दिया गया कि आप उसके ड्रग्स के प्रिस्क्रिप्शन करेंगे या कोई और डिमांड, एक्स्ट्रा डिमांड वो आपसे कर रहे हैं कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी बात वाज़ेह नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑल द गिफ्ट्स आर एक्सेप्टेबल, और एक गिफ्ट आपके लिए यहाँ पे एक्सेप्टेड है। यहाँ पे जो है स्टेज जो है वो पेशेंट के केयर के एनहांसमेंट में हेल्प करता है। गिफ्ट सर्टिफिकेट इज़ एक्सेप्टेबल बिकॉज इट इज़ ए मेडिकल स्कूल बुक स्टोर। अगर वो डिपार्टमेंट के स्टोर के लिए होता तो एक्सेप्टेबल ना होता। लेकिन अगर किसी मूवी के लिए आपको टिकट लेके दिया जाए या कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो उसकी टिकट आपके लिए लेके दिया जाए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जबकि पेन हो गया, नोटपैड हो गया, स्मॉल पीसेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट सच एज स्टेथोस्कोप और रिफ्लेक्स हैमर आर एक्सेप्टेबल। HIV एड्स स्पेसिफिक इशू, यहाँ पे ये प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आ चुकी है जिसको पहले सिफिलिस और गोनोरिया हो चुका था लेकिन अभी नहीं है, वीडियो नेगेटिव है। आप उसको HIV टेस्ट ऑफर कर रहे हैं लेकिन वो, और आप उसको बता भी रहे हैं कि ये आपके बच्चे के लिए बेहतर है, लेकिन वो इनकार कर रही है। व्हाट शुड यू डू? जब वो इनकार कर रही है, टेस्ट का इनकार कर रही है, उसको HIV पॉजिटिव नहीं है, जब उसको HIV पॉजिटिव होता तो उसके पार्टनर को ख़बर करना, रिपोर्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि थर्ड पार्टी को नुकसान हो रहा है। यहाँ पे फिटस उसके अपने जिस्म का हिस्सा है, तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो करना चाहते हैं, टेस्ट की इजाज़त दे तो कर सकते हैं, टेस्ट की इजाज़त नहीं दे तो नहीं कर सकते। वो रिफ्यूज़ कर रही है तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, नो टेस्ट, शी हैज़ द राइट टू रिफ्यूज़। यहाँ पे आपका मरीज़ एक फिजिशियन है और उसको HIV पॉजिटिव है, तो आप इस सूरत में क्या करेंगे? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, नो वन विदाउट हिज डायरेक्ट रिटर्न कंसेंट। ये पेशेंट होता, उसके थर्ड इनोसेंट पार्टी को नुकसान होता तो आप उसके पार्टनर को वो करते, रिपोर्ट कर देते। लेकिन यहाँ पे पेशेंट की बात है कि मतलब पेशेंट के को आप खबर देंगे, पेशेंट को कोई खबर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो फिजिशियन है या सर्जन है, उसको HIV पॉजिटिव है, वो यूनिवर्सल प्रिकॉशन अप्लाई करके सर्जरी कर सकते हैं, तो पेशेंट को यहाँ पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन ई इज़ करेक्ट, नो वन विदाउट हिज डायरेक्ट रिटर्न कंसर्न। यहाँ पे पेशेंट नहीं है जो अपने पार्टनर को नुकसान पहुँचा रहा है। Patients with HIV have a right to privacy as long as they are not putting other at risk.